अपना जो रेगुलर आलू लगाते हैं ना, इसमें सिर्फ एकड़ में 120 बोरी 160 बोरी निकलता है। लेकिन टिश्यू कल्चर आलू में मैंने जैन का लगाया ना, इसमें मुझे 340 बोरी निकला है। 17 टन माल निकला है मेरा। इसीलिए मेरा 2-2.5 लाख का 1 एकड़ में फायदा हुआ है। ये सिर्फ एक खेत भर नहीं है, ये उस मेहनत की जमीन है जो हर बीज में नई जिंदगी भरती है। आलू की बम्पर पैदावार ने इस खेत को खुशियों का आंगन दिया है। हर कोने में सफेद आलू की चमक है, हर चेहरे पर सफलता का जश्न है। मधुसूदन मुरलीधर भोर के खेतों में पुखराज ही पुखराज फैला हुआ है। हमारे गांव में बहुत अच्छे किसान हैं सब लोग, लेकिन मैंने पहली बार लगा, इसमें से मुझे अभी टिश्यू कल्चर का आलू लगाने से 340 बोरी निकला है। 17 टन माल 1 एकड़ में निकला है। इसीलिए ये 150, 120, 140 बोरी निकलने से बेहतर है कि 340, 17 टन माल निकलना बहुत बेहतर है। मधुसूदन मुरलीधर भोर महाराष्ट्र के पुणे जिले के रांजणी गांव में रहते हैं। अंबेगांव तालुका का उनका ये इलाका आलू, प्याज, गन्ना, केला और सब्जियों का गढ़ है। 15 एकड़ खेत के मालिक मधुसूदन ने इस साल 10 एकड़ में आलू लगाया था। इस बार उनकी पैदावार लगभग दोगुनी हुई है। मैं 6-7 साल से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 15 एकड़ जमीन है और मैंने अभी हमारा मुख्य फसल पहला गन्ना था, लेकिन 2-3 साल हो गए जादव सर, महेंद्र मामा, यही आदमी ने हमें आलू केली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने 2 साल से अभी केली लगाया है। 4 एकड़ केली है और अभी मैंने 10 एकड़ आलू लगाया है। यही हमारा अभी फसल चालू है। मधुसूदन के मुताबिक पहले वो भी दूसरे किसानों की तरह पास की मंडी से आलू लाकर बोते थे, लेकिन उसमें दिक्कत थी। ये पता नहीं चलता था बीज कहां से आया, किस जनरेशन का है। कई बार रोगग्रस्त आलू के चलते पूरा सीजन खराब चला जाता था। पहला मैं मंचर मंडी में गया। मंचर मंडी में देखा इधर बहुत व्यापारी बैठे हुए हैं मंचर मंडी में। वो बहुत बड़ी आलू के बीज की मंडी है। यहाँ से पूरे महाराष्ट्र में बीज जाता है। और मैंने वहाँ देखा, लेकिन उधर चिट्ठी नहीं था कि वो सीड से। मैंने जादव साहब से कांटेक्ट किया और जादव साहब ने हमें टिश्यू कल्चर का सीड लगाने के लिए बोला और मैंने अभी 10 एकड़ में टिश्यू कल्चर का सीड लगाया था। मधुसूदन ने सितंबर के पहले हफ्ते में टिश्यू कल्चर एयर आलू बोया और नवंबर के आखिरी हफ्ते में हार्वेस्टिंग शुरू की तो उनका दिल खुशियों से और बोरियां आलू से भर गईं। मधुसूदन कहते हैं टिश्यू कल्चर थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन उत्पादन को देखते हुए खर्च मामूली लगता है। मैंने आलू की बुआई 1 सितंबर को की थी और मुझे 1 टन आलू लगा है 1 एकड़ में। लोगों को दूसरा मंडी में लाता है, उसको 600-700 किलो लगता है। ये टिश्यू कल्चर का होने के कारण बड़ा होता है। मैंने वो काट के लगाया है। मैंने 250 बोरी लाया था और मुझे 1 टन 1 एकड़ में लगाए काट के। कॉस्टिंग में फ़र्क होता है। जैन का बीज थोड़ा सा महंगा होता है और दूसरों का क्या 2-3 रुपए से सस्ता होता है किलो में। मधुसूदन आधुनिक किसान हैं। वो जानते हैं खेती में मुनाफा कमाना है तो तकनीक और अनुशासन के साथ चलना ही होगा। टिश्यू कल्चर आलू के बीज की बूंद बूंद सिंचाई ने सोने पर सुहागा का काम किया। पहले लोग रेगुलर पानी देने की पद्धति से मैंने बाहर हो गया और मैं अभी जैन का इनलाइन 40 सेंटीमीटर का ड्रिप सब खेत में 10 एकड़ में डाला है, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल खाद भी देने के लिए बेटर होता है और पानी का ये हार्वेस्टिंग में पानी देने की पद्धति में ज़्यादा कम नहीं होता, इसलिए सब ठिकान पे पानी एक जैसा चलता है जैन के ड्रिप से। इसीलिए मैंने 10 एकड़ में जैन का ड्रिप डाला है। टिश्यू कल्चर आलू के बीज खेत के बजाय लैब में तैयार किए जाते हैं। इस विधि को एरोपोनिक कहते हैं। इस विधि में आलू के ट्यूबर से कई हजार पौधे तैयार किए जाते हैं।
बिना मिट्टी के हवा में तैयार किए गए ये बीज रोगों से मुक्त और जेनेटिकली प्योर होते हैं और जब खेतों में लगाए जाते हैं तो बम्पर पैदावार देते हैं। जैसे जैसे किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की खूबियां पता चल रही हैं, वो टिश्यू कल्चर अपनाने लगे हैं। हमारे गांव में 100 साल से पहले से आलू की खेती होती है, लेकिन वो पारंपरिक पद्धति से होती है। लेकिन हमारे इधर टिश्यू कल्चर का आलू 2-3 साल से लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने। 2 साल में लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। आलू की खेती करते वक्त हम जो सीड साइज सिलेक्ट करते थे वो अंडर साइज थे, लेकिन होता क्या था कि 5 क्विंटल लगाने के बाद 6 क्विंटल लगाने के बाद जो यील्ड था पर एकड़ का वो कम आता था, जो उत्पादन खर्च होता था वो ज़्यादा और उसमें जो प्रॉफिट आता था वो कम आता था। तो 3 साल पहले हमने पहली बार यहाँ पर जैन टिश्यू कल्चर का सीड दिया, तो उस साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। मतलब पर एकड़ में जहाँ पर 100-150 बोरी होती थी वहाँ पर हमको 250-300 तक बोरी मिली। हमारे जो हम जिस किसान के खेत में अभी खड़े हैं वो है मधुसूदन बोर, उनके खेत में हमने इस बार 17 टन का उत्पादन लिया है। मतलब 1 एकड़ में 340 बोरी तक आया है। ये मतलब बम्पर प्रोडक्शन है आलू के खेती में। आलू हो या दूसरी कोई फसल, बम्पर उत्पादन में बीज की क्वालिटी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है फर्टिगेशन और एक्सपर्ट की सलाह। मधुसूदन अपनी इस बम्पर पैदावार का श्रेय जैन इरिगेशन के एग्रोनॉमी सपोर्ट को भी देते हैं। इसको हमने लगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है जो जैन ने अपने खुद बनाया है, जिसमें फर्टिगेशन शेड्यूल है, इरिगेशन माइक्रो फर्टिलाइजर शेड्यूल है, इरिगेशन शेड्यूल है और डिसीज मैनेजमेंट शेड्यूल है, उसको हमने उनको यहाँ पे सब बताया। जैन का ड्रिप यहाँ पे लगाया हुआ है और ये सब देख के किसान भी काफ़ी खुश है और उसको लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ में हम जाते हैं तो अच्छी तरह से यील्ड वो हमेशा यहाँ पे वो ले सकता है। जब फसल इतनी अच्छी हो तो थकान भी मीठी लगती है और किसानी का असली स्वाद तब आता है जब जेब में आमदनी पहुंचती है। मधुसूदन को करीब 24 रुपए किलो का रेट मिला है। मधुसूदन कहते हैं जब से खुदाई शुरू हुई है बहुत सारे किसान उनके आलू को देखने आ चुके हैं, जिनमें से कई अगले साल टिश्यू कल्चर आलू बोने की तैयारी कर रहे हैं। अगले साल में रांजनी में 20 से 25 गाड़ी 25 टन का खत्म हो जाएगा आलू के बीज का। अभी इतने लोग कॉल करते हैं मुझे, इतना अच्छा आलू कहाँ से लाया तूने। ये रांजनी थोरांदरे इधर हमारे का पंचक्रोशी में है ना, सब लोग जैन का ही आलू लगाएंगे। मेरा आलू देखने के लिए बहुत अभी तो 2-3 हजार लोग आए हुए 4-5 दिन में। न्यूज पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की में मधुसूदन जैसे उन खास किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने खेती में कुछ नया करके उसे मुनाफे का सौदा बनाया है, जो नई तकनीक, नई फसलें, एग्री बिजनेस अपनाकर तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। देश के कोने कोने से ऐसे किसानों के अनुभव और सफलता के टिप्स के लिए देखते रहिए न्यूज पोर्टली।